जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के बारे में। कितने क्या फॉर्म जो है यहाँ पर भरे गए हैं, ठीक है। टोटल कितने क्या फॉर्म आए हुए हैं, है ना। किस राज्य में कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट पर कितने छात्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या यहाँ पर वैकेंसी बढ़ने वाली है, इसको लेकर क्या अपडेट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को और भी एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा जो आपकी तैयारी को लेकर है। इस बार सबसे अच्छा मौका है आपको वर्दी पाने का, ठीक है। कंपटीशन बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा और इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर कि आगे अब किस तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डाटा रहा है इस बार फॉर्म फिलअप का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आपको कंपटीशन पता चलेगा और आप लोग जो है देख पाएंगे कि आपको कितने बच्चों के साथ यहाँ पर जो है कंपटीशन करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 2022 भर्ती की, ठीक है। 2022 जो भर्ती आई हुई थी वो यहाँ पर आप देखें कि कितने क्या फॉर्म आए थे। 2022 में जो है वैकेंसी भी आप लोगों की ज़्यादा थी और यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा आए थे। 2022 के अपेक्षा 2021 की अगर बात करते हैं तो उसमें 71 लाख फॉर्म आए थे, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है फॉर्म की संख्या जो है वो घट रही है। इसका कारण ये है कि जो एज है, ठीक है, वो एज का दिक्कत यहाँ पर इस बार हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 2022 भर्ती थी, उसमें आप लोगों को जो है कोरोना के चलते छूट दी गई थी। 2022 भर्ती में आप देखेंगे 54 लाख से भी अधिक यहाँ पर फॉर्म आए थे, जिसमें आप देखेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों के 8,66,000, ठीक है। वहीं ओबीसी में आप लोगों को 23 लाख फॉर्म देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ओबीसी में, ठीक है। वहीं यहाँ पर आप देखें तो 11 लाख, ठीक है, एससी में, ठीक है, 6 लाख आप लोगों के एसटी में और ईडब्ल्यूएस में 3 लाख सिर्फ यहाँ पर फॉर्म आए थे, ठीक है। तो आपने देखा कंपटीशन किस तरीके से रहा है और 2022 से ही जो है आप लोगों के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। तो ये काफ़ी जो है कट ऑफ को जो है यहाँ पर प्रभावित किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2022 भर्ती में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन कम देखने को मिला था। जी हाँ, फॉर्म तो ज़्यादा आए हुए थे आप लोगों के, लेकिन यहाँ पर सभी ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से देखेंगे तो 35 लाख स्टूडेंट ही थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे, या फिर आप बोल सकते हो इसमें से वो स्टूडेंट भी थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे और 45,284 आपकी टोटल वैकेंसी थी। तो यहाँ पर जो कंपटीशन था वो था आप लोगों का एक सीट पर 78 बच्चे। जी हाँ, एक सीट पर 78 बच्चों के साथ कंपटीशन आप लोगों का था। अब 2024 की बात करते हैं, ठीक है। 2024 की बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के 45,36,258 टोटल फॉर्म अभी तक आ चुके हैं और ये डाटा आप लोगों का 28 दिसंबर तक का मैं डाटा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 28 और 29 और 30 ये जो 2 दिन गए हैं इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा फॉर्म आए होंगे, ठीक है। ये डाटा आप लोगों का 45 से जो है लाख के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 45.5 लाख ये डाटा चला जाए क्योंकि सर्वर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ठीक है, और फॉर्म की डेट भी अब नहीं बढ़ी। अब यहाँ पर अप्रॉक्स आप देखेंगे कि 45 लाख स्टूडेंट ही आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं देंगे, लगभग 60% स्टूडेंट ही अपेयर होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये डाटा आपका 30 लाख के आसपास निकल के आता है। 30 लाख स्टूडेंट के साथ आप लोगों को जो है एग्ज़ाम देना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 30 लाख स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है, बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन आप लोगों को देखेंगे तो अभी देखिए 30 लाख के अनुसार अगर आप बात करें तो अप्रॉक्स 100 बच्चों में आपको कंपटीशन करना है। एक सीट पर 100 बच्चों के साथ आपको यानी 99 छात्रों को आपको पीछे करना होगा। तो 99 के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों के साथ होता है, ठीक है। 10% के साथ होता है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि 10 बच्चे ही आप लोगों को जो है ऐसे होंगे जो मैक्सिमम जो है पढ़ाई करे हैं, मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं और आपको टक्कर दे सकते हैं। अब देखिए ये डाटा तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार कंपटीशन कम है और इस बार कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो मेरी 2 बातें आप इंपॉर्टेंट समझकर याद रखना और उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। पहली चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है कंपटीशन कम इसलिए है कि यूपी पुलिस वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में आई है, जो कि एसएससी जीडी से भी डबल भर्ती यहाँ पर आई हुई है। लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसके चलते आपको रेलवे में भी वैकेंसी और अदर विभाग में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर वैकेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, वैकेंसी अगर बढ़ जाती है, ये वैकेंसी बढ़ के 47,000 होने की यहाँ पर संभावना है, ठीक है, 47,000 होने की संभावना है। अगर नहीं भी बढ़ती फिर भी आपको कॉम्पिटिशन का दिक्कत नहीं है। बस आप 2 चीज़ करिए। अभी आप मुझे पता है कि आप एक तो
रॉ से जो है आप लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हो या पढ़ रहे हो, या फिर टेस्ट बुक जो है, ठीक है, टेस्ट बुक से आप जो है ये दो में से कोई भी एक आप यूज़ कर रहे होगे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आपको एक टिप्स दूंगा कि आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, है ना, कोई भी एक के ऊपर डिपेंड मत दीजिए, या टेस्ट बुक से ही दे रहे हैं या फिर आप जो है रोजगार विद अंकित से ही दे रहे हैं, ठीक है, 2 लीजिए, कोई भी 2 लीजिए, ताकि आपको दोनों में अलग अलग लेवल देखने को मिलेगा और वो दोनों का जो कंबाइंड लेवल है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ करेंगे, और अब जो है कम से कम प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन एक जो है एक टेस्ट जरूर दीजिएगा, एक टेस्ट प्रतिदिन आपको देना है, और 1 घंटा, ठीक है, 90 मिनट अगर आप टेस्ट में दे रहे हैं, ठीक है, 90 मिनट अगर आप टेस्ट में दे रहे हैं तो कम से कम 120 मिनट उस टेस्ट को जो है समझने में, ठीक है, और उसको जो है एनालिसिस करने में लगाइएगा। इतना आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इतना आपका जो है टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आप अपने आप में निश्चित ही एग्जाम में बदलाव देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ टिप्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।